खबर राजधानी जयपुर से है, जहां 2 माह के युवराज को जिंदगी दरकार है। जी हां, छोटवाड़ा निवासी परिवार के मासूम बच्चे को एक रेयर डिजीज है। 2 महीने की, मात्र 2 महीने की उम्र है युवराज बच्चे का नाम, लेकिन युवराज राय को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी डिजीज है। होप हॉस्पिटल में भर्ती बच्चे को 9 करोड़ का इंजेक्शन लगना है। ऐसे में बच्चे के पिता रेलवे में हेल्पर के पद पर कार्यरत हैं और अब बच्चे की जिंदगी को बचाना, बच्चे का इलाज करवाना पिता के लिए चुनौती बन गया है। इस बीमारी के लिए 9 करोड़ का इलाज, इस बच्चे के लिए फंड रेज करना इस परिवार के बूते से बाहर है। ऐसे में बच्चे में जिंदगी बनी रहे, वो ठीक हो जाए, जिंदगी रूपी इंजेक्शन के लिए फंड जुटाने में परिवार लगा हुआ है। युवराज के परिवार को अब सिर्फ सरकार और दानदाताओं से उम्मीद है। परिवार की मदद के लिए खोला गया है एक डेडिकेटेड बैंक अकाउंट और पोर्टल। मदद के लिए परिवार की ओर से एक नंबर भी, इस नंबर पर संपर्क कर इस परिवार को मदद की जा सकती है। और वाकई में देखिए, एक छोटे से बच्चे की जिंदगी अगर एक रेयर डिजीज की वजह से अधर-झूल में है, अगर एक परिवार की खुशियां अधर-झूल में है और वो चाहते ही हैं किसी भी बच्चे के लिए जिंदगी बहुत, और परिवार के लिए खासतौर पर उस माता पिता के बारे में आप सोचिए। और ऐसे में एक्सपेंसेस इतने ज्यादा है कि उम्मीद अब सरकार और उन भामाशाहों से जो कि समाज की सेवा के लिए आगे रहते हैं। विकास शर्मा हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर जुड़े हैं। विकास, 2 महीने मात्र इस बच्चे की उम्र है और जिंदगी की दरकार इसे है। कई सारे मौके ऐसे नजर आए हैं जिस पर सरकार ने आगे बढ़कर हेल्प की है। कई भामाशाह ऐसे जो समाज की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और युवराज को भी अब उन सभी से उम्मीदें हैं, युवराज के परिवार की उम्मीदें उन सभी से है। विकास, देखिए जयती, ये जो खबर है ये न सिर्फ खबर है बल्कि हमारी सोसाइटी के लिए एक आंख खोलने वाला एक जरिया है। क्योंकि जिस तरह से इस तरह के केस सामने आ रहे, लगातार केस सामने आ रहे हैं। हमने देखा था कि अर्जुन नाम का बच्चा था जिसने भी इस पूरी बीमारी को संघर्ष किया था और उसको 17 करोड़ रुपए का इंजेक्शन की दरकार थी और सरकार ने, उसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट ने और अन्य लोगों ने मदद करके पूरा फंड तैयार करके उस बच्चे को नई जिंदगी दी थी। और वही एक बार फिर से जो छोटवाड़ा निवासी परिवार है, इस परिवार के ऊपर एक बड़ी चुनौती सामने आई है। मासूम बच्चा जो कि 2 महीने पहले घर में खिलखिलाता हुआ एक खुशियां लेके आया था, उसी बच्चे का दर्द अब परिवार के लोग इधर से उधर लेकर भटक रहे हैं। ये दर्द है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी डिजीज का, जो कि रेयर डिजीज है। और इस डिजीज से पीड़ित बच्चे हैं, उन बच्चों को इलाज काफी महंगा इलाज है। तकरीबन 10 करोड़ से 15 करोड़ तक का इलाज होता है। अगर इस बच्चे की बात करें, युवराज की बात करें, तो इसको 9 करोड़ के एक इंजेक्शन की दरकार है, जिससे इंजेक्शन के बाद में अगर इंजेक्शन लगता है, समय पर बच्चे को इंजेक्शन लग जाता है, तो इसको एक नई जिंदगी मिल सकती है। इसी बात का उम्मीद परिजनों को है। इसी बात को लेकर के परिजनों ने एक सरकार से अपील की है, दानदाताओं से उम्मीद जताई है। इसके लिए एक डेडिकेटेड बैंक अकाउंट और पोर्टल भी खोला है और परिजनों ने अपना मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक किया है इसके लिए। और सभी लोगों से मार्मिक अपील करी है इस बात को लेकर के कि ये बच्चा जो है ये सभी के लिए एक उम्मीद की तरह देख रहा है। अगर समाज के लोग, जिम्मेदार लोग, सरकार में बैठे हुए लोग अगर इस बच्चे के लिए कुछ कर पाएंगे तो ये बच्चा नई जिंदगी जी पाता है। और इसी बात को लेकर, हालांकि जो बच्चे के पिता हैं वो रेलवे के अंदर हेल्पर के रूप में कार्यरत हैं और उनके पिता भी प्रयास कर रहे हैं कि रेलवे से भी इस पूरी मुहिम से जोड़ा जाए और रेलवे अगर इसमें कुछ अहम भूमिका निभा सकता है मदद के रूप में, और उसके लिए उम्मीद है उसको। लेकिन हम भी हमारे चैनल के माध्यम से अपील करते हैं उन लोगों के लिए जो संपन्न लोगों से, या फिर जो लोग ऐसी विपदाओं में हमेशा आगे बढ़कर साथ निभाते हैं, उन लोगों से कि इस परिवार के लिए, इस बच्चे के लिए जो उनकी बस में हो उतना मदद करें, ताकि बच्चे की जो मुहिम है उसको एक जिंदगी देने की मुहिम साबित हो सके। जी, आपने ठीक कहा विकास, लेकिन विकास बहुत चैलेंजिंग हो जाता है एक परिवार के लिए, क्योंकि आपने जिस तरह से जिक्र भी किया, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, बहुत छोटा बच्चा है, 2 महीने की उम्र है, अभी थोड़े ही दिन पहले घर में खुशी आई होगी। लेकिन विकास, जो ये डिजीज है जिसको लेकर के अर्जुन ने पहले जिंदगी की लड़ाई लड़ी और उसके बाद में वो सारी तस्वीरें हमने फर्स्ट इंडिया के माध्यम से दिखाई, किस तरह से फंड रेज हुआ, किस तरह से इंजेक्शन पहुंचा और फिर अर्जुन को लगाया गया। लेकिन जो डिजीज है विकास, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, ये हेल्थ कंडीशन को किस तरह से वर्स करती है, ये एक बार दर्शकों को जरा बताइए। क्यों जिंदगी की मुहिम बचाने के लिए युवराज के लिए इतनी चैलेंजिंग है और 9 करोड़ का इंजेक्शन क्यों लगना जरूरी है, जरा ये भी बताइए विकास दर्शकों को कि कंडीशन हेल्थ की कैसे वर्स्ट होती जाती है इस बीमारी के साथ। आज जैसे देखिए, ये जो बीमारी है ये रेयर डिजीज है। इसमें
जो बच्चा है वो अपनी ग्रोथ जो है वो नहीं कर पाता है। हाँ। ग्रोथ नहीं करने के साथ ही उसकी जो शारीरिक कंडीशन है वो लगातार डिटोरेट होती है। तो यानी कि ना तो वो अपना ग्रोथ कर पाएगा और जो मौजूदा स्थिति है उसको भी डिटोरेट करता नजर आएगा। इस तरह की ये बीमारी है। इस बीमारी के अंदर शुरुआती फेज के अंदर अगर इलाज शुरू हो जाता है जी। तो उसको काफी हद तक बचाया जा सकता है। और देखिए जैती, ये जो केस है ये एक अकेला केस नहीं है, इस तरह के लगातार केस सामने आ रहे हैं। हाँ। और बात को लेकर संसद तक में आवाज उठ चुकी है इस बात को लेकर कि रेयर डिजीज को लेकर के जो बच्चे हो रहे हैं उन बच्चों के लिए कोई पॉलिसी बननी चाहिए, कोई ऐसा एक एग्जाई प्लान बनना चाहिए ताकि इन बच्चों को तत्काल इलाज मिल सके। हालांकि राजस्थान सरकार भी इस पूरे मामले में काफी गंभीर है और प्रयास कर रही है रेयर डिजीज को लेकर के पूरा डिपार्टमेंट खोलने की, जिसमें कि बच्चा जन्म से पहले पता चल जाए कि बच्चे में कोई बीमारी हो तो इस तरह की हॉस्पिटल जब होता है उसी वक्त उसका इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद में बच्चा पैदा होता है तब, और जब वो बड़ा होता है तब, तीनों तरह के इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि अभी वो सभी चीजें कागजी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बच्चे की जो मदद है, इस मदद के साथ में सरकार भी इस पूरे मामले में एक कह सकते हैं एक पूरा प्लान तैयार करे और साथ में ऐसे बच्चों को तत्काल इलाज के लिए, जैसे परिजन है किसी की स्थिति होती है कि वो इस तरह से हिम्मत करके डेडिकेटेड बैंक अकाउंट बना करके, पोर्टल बना करके और प्रयास करते हैं, ऐसी बहुत कम परिवार है जो कर पाते हैं। तो ऐसे में इन बच्चों का तत्काल इलाज हो, इन बच्चों के लिए कोई पॉलिसी बने, इन बच्चों को एक विशेष कैटेगरी के अंदर रख करके उनका इलाज किया जाए। क्योंकि देखिए इतना महंगा इलाज, इतना पैसों का इलाज, और साथ में ये जो इंजेक्शन इतना महंगा है उसके पीछे का कारण भी पता लगाया जाए कि आखिर क्यों ये इंजेक्शन इतना महंगा है, उसको सस्ता करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर सकती है। तरह से उसमें टैक्सेस को लेकर के या और किन चीजों को लेकर के कुछ प्लान किया जाता है, उसमें भी इस पे विचार किया जाना चाहिए। आपने ठीक कहा विकास। हम उम्मीद करते हैं खबर प्रसारित होने के बाद युवराज की मदद के लिए, परिवार की मदद के लिए हाथ आगे आएंगे, क्योंकि समाज अच्छे लोगों का भी है और सरकार से उम्मीदें भी है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही बच्चे का इलाज हो, वो ठीक हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपनी जिंदगी को जिए। शुक्रिया विकास इस बातचीत के लिए।